नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से सी टेट, सी जी टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक का नाम है वह है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि है वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों, इस वंशानुक्रम एवं वातावरण को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आनुवांशिक एवं पर्यावरण, प्रकृति एवं पोषण, नेचर एंड नर्चर। याद रखिएगा दोस्तों, इस नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है सी टेट में स्पेशली। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि यह सी टेट से दिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है ऐसा पूछा जाएगा तो वह है वंशानुक्रम एवं वातावरण, जो कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। दूसरा जो इस टाइप का क्वेश्चन आया है, प्रकृति एवं पोषण में प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकृति शब्द का अर्थ यहाँ वंशानुक्रम से है। वंशानुक्रम को प्रकृति शब्द से भी हम उसे वंशानुक्रम से भी जान सकते हैं, प्रकृति शब्द को, या वंशानुक्रम को प्रकृति शब्द से या प्रकृति को वंशानुक्रम से। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकृति एवं पोषण में पोषण शब्द जो है, पोषण शब्द से क्या अभिप्राय है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पोषण शब्द से अभिप्राय है वातावरण, पर्यावरण। नेक्स्ट है, प्रकृति एवं पोषण विवाद में जो स्थिर है, अपरिवर्तनशील है या कांस्टेंट है बोला जाएगा, जो कभी बदलता नहीं है, वह है दोस्तों याद रखिएगा प्रकृति एवं वंशानुक्रम है दोस्तों। जो स्थिर होता है, जो अपरिवर्तनशील होता है, वह है प्रकृति या वंशानुक्रम। ये भी पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट है, प्रकृति एवं पोषण विवाद में जो परिवर्तनशील है वो है पोषण या वातावरण। दोस्तों याद रखिएगा, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें का जो शब्दावली है, जो नाम है, उससे पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आनुवांशिक एवं वातावरण का जो आपस में विवाद है, जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जो शिक्षाविदों के द्वारा ऐसा अलग अलग मत है कि किसका ज़्यादा बाल विकास में योगदान है, बाल विकास को प्रभावित करने में योगदान है, वह आनुवांशिक या वंशानुक्रम का है कि वातावरण का है। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का मत है, दृष्टिकोण है। तो आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसी पर फोकस रहेगा। आगे देखेंगे इस विवाद का प्रमुख जो कारण है उसको देखते हैं। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका को लेकर सदैव विवादास्पद रहा है, जिसका प्रमुख कारण है शिक्षाविदों का अपनी अपनी दृष्टिकोण। जैसे कि आनुवांशिकी विज्ञान, जेनेटिक्स के द्वारा माना गया कि विकास जो है केवल आनुवांशिकता का परिणाम है। वह विकास को जो आनुवांशिकी विज्ञान है वो अपने दृष्टिकोण से यह बोलते हैं कि जो बालक में विकास हो रहा है वो आनुवांशिकता का परिणाम है। वह जो आनुवांशिक, जो पूर्वजों के द्वारा, जो जेनेटिक्स में जो जीन के द्वारा उन्हें मिला है, उसी का परिणाम है, उसी के द्वारा बालक का विकास हो रहा है, ऐसा आनुवांशिकी विज्ञान के द्वारा कहा गया। इसे इसे अव्यवहारवादियों के द्वारा माना गया है। मतलब आनुवांशिकी विज्ञान को अव्यवहारवादी भी बोला जाता है। और जो नेक्स्ट है दोस्तों, जबकि पर्यावरणवादियों का कहना है कि जीवन को जिस प्रकार का पर्यावरण या वातावरण मिलता है उसी प्रकार से उसका विकास होता है। तो पर्यावरणवादियों का कहना है, पर्यावरणवादियों या इसे व्यवहारवादियों भी कह सकते हैं, तो उनका कहना है कि जो बालक का विकास होता है
वह उनको जो वातावरण मिलता है, जो पर्यावरण मिलता है, उसके कारण बाल विकास होता है या जीवन का विकास होता है या बालक का जो डेवलपमेंट होता है, वो पर्यावरणवादियों का कहना है कि पर्यावरण या वातावरण से मिलता है। अब ये दोनों प्रकार का जो मतभेद है उसको हम आपस में जो विवाद है उसको हम और अच्छे से समझेंगे दोस्तों। यह वाकई में जो अलग अलग मत है वो सही है कि इन दोनों का सामंजस्य है, उसको आगे हम देखेंगे। वंशानुक्रम व वातावरण का जो सापेक्षिक महत्व है उसको हम देखेंगे। कंपैरेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों हम इसमें देखेंगे इनका जो समान महत्व है उसको हम फोकस करेंगे। बालक की जो शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के जो सापेक्षिक महत्व को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला हम देखेंगे वंशानुक्रम व वातावरण का समान महत्व, इक्वल इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हमें साधारणतया यह प्रश्न सुनने को मिलता है कि बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है या वातावरण। यह प्रश्न बेतुका है और इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह प्रश्न पूछने के समान है कि मोटर कार के लिए इंजन की अधिक आवश्यकता है, इंजन अधिक महत्वपूर्ण है या पेट्रोल। जिस प्रकार मोटर कार के लिए इंजन और पेट्रोल का समान महत्व है, उसी प्रकार बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का समान महत्व है। मतलब इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का समान महत्व है बालक के विकास में। तो इसमें जो महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, पेट्रोल और इंजन दोनों का मोटर कार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, उसी प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण का होना बहुत ही ज़रूरी है बालक के विकास के लिए। आगे देखते हैं। और वुडवर्थ ने ठीक ही लिखा है, इसके बारे में वुडवर्थ भी अपने शब्दों में लिखे हैं कि यह पूछने का कोई मतलब ही नहीं निकलता कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों में से प्रत्येक पूर्ण रूप से अनिवार्य है। यह स्पष्ट रूप से वुडवर्थ जी ने भी अपने शब्दों में लिखे। आगे देखते हैं जो दूसरा है महत्वपूर्ण फैक्ट, वंशानुक्रम व वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। एक दूसरे पर वो कैसे डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता है। यह एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक है और सहयोगी भी हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में ही होता है। तो जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उसको संचालन करने का काम कौन करता है, वातावरण करता है। तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, पारस्परिक निर्भरता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंस इसलिए बोला गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे उदाहरण के लिए हम इसको समझते भी हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता। जैसे कि कोई बच्चा जन्म से ही मंद बुद्धि का होता है, उनका बुद्धि का विकास नहीं होता है, जो भी उसका कारण रहता है वंशानुक्रम से, जो भी उनका जीन जो भी इफेक्ट पड़ा रहता है, मिला रहता है गर्भाधान के समय में या गर्भावस्था में, या फिर वो पूर्वजों के द्वारा जो भी उन्हें बौद्धिक शक्ति मिले रहती है, चाहे वो मंद बुद्धि हो या फिर वह प्रतिभाशाली हो, तो उनका जो यदि मंद बुद्धि है तो उनको कितना भी अच्छा वातावरण, प्रतिकूल वातावरण दिया जाए फिर भी उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर ये भी बोला गया है कि एक का होना जरूरी नहीं है। यदि वातावरण बस दिया जाए तो भी उसका विकास नहीं होता, या पूर्वजों से उसे बौद्धिक विकास मिला है तो भी बिना वातावरण का उसका सुचारू रूप से उसका विकास नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर उदाहरण के द्वारा बताया गया है। वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा होती है। इसलिए मोर्स एवं विंगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम
और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। यह मॉर्स एवं विंगो के द्वारा कथन दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों, वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता नॉन सेपरेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब इसको एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता, ऐसा इसका कहना है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध है, उसी प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण का भी संबंध है। अतः बालक के सम्यक विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का संयोग होना अनिवार्य है। इसलिए मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कहा गया है, जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। इनमें से एक परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा। कोई से न तो कभी हटाया जा सकता है और न ही इसे पृथक किया जा सकता। यह जो है मैकाइवर एवं पेज का कथन है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव है। डिफ्रेंशिएशन इज डिफ़िकल्ट बिटवीन द बोथ, दोनों में जो अंतर करना असंभव है बोला जा रहा है, इनको भी समझते हैं दोस्तों। यह बताना असंभव है कि बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, यह बताना बिल्कुल असंभव है बोला जा रहा है कि बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो व्यक्ति के जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय उपस्थित थी। मतलब जन्म के समय बस नहीं, उसके गर्भाधान जन्म के समय बस नहीं बोला जा रहा है दोस्तों, गर्भाधान के समय भी उपस्थित थी, वो सभी वंशानुक्रम में आ जाता है। इसी प्रकार वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म के समय से प्रभावित करते हैं। अतः जैसा कि वुडवर्थ ने लिखा है, व्यक्ति के जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाली प्रत्येक बात वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र में आ जाती है, पर ये बातें इतनी पेचीदा ढंग से संयुक्त रहती है कि बहुधा वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर को समझना असंभव हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी देखते हैं, इसका जो है बालक वंशानुक्रम व वातावरण की जो उपज है उसके बारे में देख लेते हैं। चाइल्ड इज द क्रिएशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बालक का विकास इसलिए नहीं होता कि उसे कुछ बातें वंशानुक्रम से और कुछ वातावरण से प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वह अपने वंशानुक्रम और वातावरण में से किसकी अधिक उपज है। दोस्तों याद रखिएगा, इसको बिल्कुल भी यह नहीं कहा जा सकता कि जो विकास का जो उपज है, जो मतलब याद रखिएगा इसको, जो इसमें बालक के विकास का जो उपज है वो वंशानुक्रम से है कि वातावरण से है, और किसका ज़्यादा है किसका कम है ये बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। ये बोला जा रहा है दोस्तों, सत्य यह है कि वह वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर गुणनफल है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है स्पेशली कि वंशानुक्रम और वातावरण का जो सामंजस्य है, जो एक दूसरे का सहयोग है, वह योगफल है कि गुणनफल है, कि इसमें से और कुछ फैक्ट पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, योगफल तो नहीं है, गुणनफल है। याद रखिएगा, योगफल तो जोड़ कर ही रह जाता है, लेकिन गुणनफल में उसका जो सामंजस्य है वो और बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो दोनों का सामंजस्य है वो गुणनफल है, ना कि योगफल। आगे देखते हैं वुडवर्थ जी का कथन इस पर। वंशानुक्रम और वातावरण का जो संबंध है वो जोड़ के समान न होकर गुणा के समान अधिक है। अतः व्यक्ति इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, योगफल नहीं है। यह वुडवर्थ जी ने अपने कथन में कहते हुए स्पष्ट भी कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों, इसका अगर हम सारांश देखें
तो सारांश में हम कह सकते हैं कि बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है। उसके निर्माण में दोनों का समान योग है। इनमें से एक की भी अनुपस्थिति में उसका सम्यक विकास असंभव है। गैरेट के अनुसार इससे अधिक निश्चित बात और कोई नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। याद रखिएगा, दोनों ही बालक की सफलता, बालक की बाल विकास, बालक के विकास के लिए दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों का सामंजस्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों बहुत ही अनिवार्य हैं, ऐसा कहा गया। दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में सिर्फ वंशानुक्रम एवं वातावरण के सापेक्षिक महत्व को समझे हैं और इसके जो कॉन्सेप्ट है उससे जो जानकारी है उसको इकट्ठा किए हैं। दोस्तों, इसके आने वाले वीडियो में वंशानुक्रम के नियम तथा वातावरण को तथा इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझेंगे, जो हमेशा परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, या इसमें जो आने वाले वंशानुक्रम के जो नियम है दोस्तों, जिसमें से हमेशा पूछा गया है क्वेश्चन, वंशानुक्रम के नियम जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम है, उसे जानने के लिए, आने वाले वीडियो को जानने के लिए देखते रहिए। आपका अपना टीचरशिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।